सूरज ढलने के बाद बरेली पुलिस मुख्यालय की चौथी मंजिल पर स्थित डीएसपी अरुण सिंह के कार्यालय में सन्नाटा पसरा था। केवल टेबल लैंप का हल्का पीला प्रकाश कमरे को रोशन कर रहा था। डीएसपी अरुण सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे एक लिफाफे को घूर रहे थे। यह 5वां शिकायती पत्र था जो पिछले महीने में उनके पास आया था, बिना किसी नाम या पते के। फिर वही शिकायत। उन्होंने अपने मुख्य सहायक इंस्पेक्टर राठौर से कहा, जो कमरे के कोने में खड़े थे। कोई अनाम शख्स लगातार पत्र भेज रहा है कि बरेली के कुछ थानों में पुलिसकर्मी आम जनता से जबरन वसूली कर रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, हम किसी भी थाने की जांच करा सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास ठोस प्रमाण न हो। डीएसपी सिंह ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। राठौर, मैं पिछले 15 साल से पुलिस विभाग में हूं। अगर किसी को शिकायत करने की हिम्मत है तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखा। कल से एक विशेष ऑपरेशन शुरू करेंगे। इस बार मैं खुद मैदान में उतरूंगा। रिक्शा वाले राजू का जन्म। अगली सुबह डीएसपी अरुण सिंह अपने आलीशान बंगले के पीछे एक छोटे से कमरे में खड़े थे। आईने में उनका प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन वह डीएसपी अरुण सिंह नहीं, बल्कि एक आम रिक्शा चालक जैसे दिख रहे थे। धूप से झुलसा चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी, पुराना गमछा और फटी पुरानी लुंगी कमीज। उनके पैरों में चप्पल थी जिसका एक फीता टूटा हुआ था। वाह सर, उनके विश्वासपात्र ड्राइवर रमेश ने कहा, जो इस गुप्त ऑपरेशन में उनका एकमात्र सहयोगी था। अपनी मां को भी पहचानना मुश्किल होगा आपको। यही तो चाहिए रमेश, डीएसपी ने कहा, अपनी आवाज को भी एक ग्रामीण लहजे में ढालते हुए। आज से मैं रिक्शा वाला राजू हूं, पूरब के छोटे से गांव से आया एक मेहनतकश इंसान जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए बरेली में रिक्शा चलाता है। रमेश ने पीछे वाले गेट से एक पुराना जंग लगा हुआ रिक्शा अंदर लाया। सर, यह रिक्शा मैंने अपने दोस्त से किराए पर लिया है। इसके सभी कागज मेरे पास हैं, लेकिन रिक्शा चलाने वाले के नाम पर नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाहते थे। डीएसपी सिंह ने संतुष्टि से सिर हिलाया। परफेक्ट। अब मैं शहर के हर उस नाके और चौराहे पर जाऊंगा जहां वाहनों की चेकिंग होती है। देखते हैं कि आखिर कौन कौन से पुलिसकर्मी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तलाशा, शहर का भ्रमण और पहली झलक। दोपहर की तपती धूप में राजू शहर के विभिन्न इलाकों में अपना रिक्शा चला रहा था। उन्होंने पहले 3 घंटों में 8 पुलिस नाकों को पार किया, लेकिन हर जगह सब कुछ ठीक ठाक दिखा। पुलिसकर्मियों ने या तो उन्हें बिना रोके जाने दिया या फिर सामान्य जांच के बाद छोड़ दिया। शायद वे पत्र झूठे थे, उन्होंने मन ही मन सोचा, पसीने से तरबतर होते हुए। उनके हाथों में छाले पड़ने लगे थे और पैरों में दर्द हो रहा था। तभी उन्होंने देखा सिविल लाइंस के पास एक छोटा चौराहा, जहां 3 पुलिसकर्मी दिखाई दिए। उनमें से एक दरोगा था, जिसने मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक को रोका था। डीएसपी सिंह ने अपना रिक्शा धीमा किया और नजदीक से देखने लगे। दरोगा युवक से कुछ पैसे ले रहा था, बिना कोई रसीद दिए। युवक के चेहरे पर मजबूरी का भाव था। वहां कुछ तो गड़बड़ है, उन्होंने सोचा, और चौराहे की ओर रिक्शा बढ़ा दिया। वाह, आद मोमेंट ऑफ ट्रुथ। दरोगा प्रताप सिंह से मुठभेड़। चौराहे पर पहुंचते ही बदसूरत और मोटे दरोगा प्रताप सिंह की नजर रिक्शा वाले राजू पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक चालबाज मुस्कान आई। अबे ओए, रिक्शा वाले, इधर आ, उसने चिल्लाकर कहा। डीएसपी अरुण सिंह ने अनजान बनते हुए अपना रिक्शा उनकी ओर मोड़ा। दरोगा प्रताप सिंह का चेहरा पसीने से चमक रहा था और उसकी वर्दी के बटन ढीले थे। उसकी आंखों में एक भूखा भाव था, ऐसा भाव जो डीएसपी सिंह ने भ्रष्ट अधिकारियों में अक्सर देखा था। तेरे पास इस रिक्शे के कागज हैं? दरोगा ने तेज आवाज में पूछा। उसके साथ ही सिपाही मुस्कुरा रहे थे। साहब, यह रिक्शा मेरा नहीं है, डीएसपी ने नम्रता से कहा, अपनी आवाज में गांव की लहजा लाते हुए। मैं रोज सुबह मालिक से लेकर शाम को वापस देता हूं। मेरा अपना लाइसेंस है, देखिए। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना सा कार्ड निकाला। दरोगा ने कार्ड को उड़ा दिया और खिसियाकर हंसा। तो तू बिना कागजों के रिक्शा चला रहा है? तुझे पता है इसका जुर्माना क्या है? लेकिन साहब,
राजू ने विनम्रता से कहा, मैं गरीब आदमी हूं। यह रिक्शा मेरा है ही नहीं, तो मेरे पास इसके कागज कैसे होंगे? आप मालिक के पास चल सकते हैं। दरोगा प्रताप ने एक ऐसी हंसी हंसी जो एक भेड़िए की तरह लग रही थी। अबे ओए, मैं थानेदार प्रताप सिंह हूं। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? सीधे सीधे बता, कितना दे सकता है? क्या साहब? डीएसपी ने अनजान बनते हुए पूछा। अरे भाई, तेरा चालान तो 5,000 रुपए का बनेगा, एक सिपाही ने बीच में आकर कहा। लेकिन दरोगा साहब दयालु हैं, थोड़ा समझदारी दिखा दे तो। कितना लगेगा साहब? डीएसपी ने आश्चर्य दिखाते हुए पूछा। दरोगा प्रताप अपने दांत निपोड़ते हुए फुसफुसाया, 1,000 रुपए, वो भी अभी के अभी। तडलारा, डीएसपी का असली रंग दिखाना। डीएसपी अरुण सिंह अब तक जानकारी जुटा चुके थे। वे अब थोड़ा सीधे खड़े हुए, उनके चेहरे का भोलापन गायब हो गया था। उनकी आंखों में एक अलग तेज आ गया था। और अगर मैं न दूं तो? उन्होंने अब अपनी असली आवाज में कहा। दरोगा प्रताप सिंह ने यह परिवर्तन महसूस किया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या बकवास कर रहा है? रिक्शा थाने भेज दूंगा और तुझे हवालात में। डीएसपी ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक पहचान पत्र निकाला और उसे दरोगा के सामने खोल दिया। डीएसपी अरुण सिंह, बरेली। क्या तुम अब भी मुझसे 1,000 रुपये लेना चाहोगे, दरोगा प्रताप? दरोगा का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके साथ ही सिपाही सन्न रह गए और फौरन सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तो बस मजाक। मजाक? डीएसपी का स्वर अब और भी गंभीर हो गया था। अभी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? और आम आदमी का क्या, जिसे रोज इस मजाक का शिकार होना पड़ता है? आसपास से लोग जमा होने लगे थे। सभी की नजरें इस अजीब नजारे पर टिकी थीं। एक रिक्शा वाला जो अचानक डीएसपी बन गया था और पसीने से तरबतर एक दरोगा जो कांप रहा था। तड़ा! भ्रष्टाचार के जाल का पर्दाफाश। कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस में मिलो, डीएसपी अरुण सिंह ने आदेश दिया और अपने वायरलेस पर एक कोड भेजा। मिनटों में 2 पुलिस वाहन सायरन बजाते हुए वहां पहुंच गए। इंस्पेक्टर राठौर भी आ गए थे। सर, आप ठीक तो हैं? राठौर ने चिंतित होकर पूछा। हां राठौर, मैं बिल्कुल ठीक हूं, डीएसपी ने कहा। लेकिन यह दरोगा प्रताप ठीक नहीं है। इसके अंदर एक ऐसा वायरस है जो पूरे पुलिस विभाग को बदनाम कर रहा है। उन्होंने इंस्पेक्टर राठौर को निर्देश दिए। राठौर, दरोगा प्रताप सिंह को हिरासत में लो, इसके मोबाइल और वॉलेट जब्त करो, और हां, इसके थाने पर भी एक टीम भेजो, अभी के अभी। उसी शाम बरेली के सिविल लाइंस थाने को सील कर दिया गया। छापेमारी में पता चला कि दरोगा प्रताप और उसके साथी हर दिन हजारों रुपये वसूल रहे थे, और यह पैसा ऊपर के अधिकारियों तक जाता था। एक भ्रष्टाचार की लंबी चेन। द कॉन्फ्रंटेशन इन डीएसपी चैम्बर। अगले दिन डीएसपी अरुण सिंह के ऑफिस में एक अजीब सन्नाटा था। कमरे के बीच में दरोगा प्रताप खड़ा था, सिर झुकाए हुए। बाहर कॉरिडोर में उस थाने के 12 अन्य पुलिसकर्मी भी थे जिन्हें निलंबित किया गया था। तो प्रताप, डीएसपी ने शांत स्वर में कहा, बताओ, यह गेम कब से चल रहा है? दरोगा के मुंह से अब सच्चाई निकलने लगी थी। कैसे वह एक ईमानदार पुलिसकर्मी था, कैसे उसने सिस्टम के खिलाफ लड़ने की कोशिश की, और फिर कैसे उसे धकेल दिया गया इस भ्रष्टाचार के दलदल में। सर, हम छोटे लोग तो बस मोहरे हैं, उसने कबूला। असली खेल तो बड़े लोग खेलते हैं। और वे बड़े लोग कौन हैं? डीएसपी ने आगे पूछा। प्रताप ने हिचकते हुए एक नाम लिया, इंस्पेक्टर भगत सिंह, क्राइम ब्रांच। डीएसपी के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। भगत सिंह उनके साथ पुलिस अकादमी में थे, एक ब्रिलियंट ऑफिसर जिसने कई बड़े अपराधियों को पकड़ा था। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? दरोगा ने अपना फोन निकाला और एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई। उसमें इंस्पेक्टर भगत सिंह की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी, जहां वह वसूली के टारगेट सेट कर रहा था और धमकी दे रहा था। डीएसपी अरुण सिंह के चेहरे पर गहरी निराशा के भाव आए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं
और गहरी सांस ली। न्याय के लिए अंतिम कदम। अगले 48 घंटों में बरेली पुलिस में भूचाल आ गया। डीएसपी अरुण सिंह के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल ने 7 थानों पर छापेमारी की। कुल 23 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया और इंस्पेक्टर भगत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। मीडिया में यह खबर बम की तरह फूटी। रिक्शा वाला डीएसपी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अनोखा ऑपरेशन, अखबारों की सुर्खियां बन गई। टीवी चैनल डीएसपी अरुण सिंह के साहस और ईमानदारी की प्रशंसा कर रहे थे। 1 महीने बाद बरेली के पुलिस मुख्यालय में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। राज्य के गृह मंत्री ने स्वयं आकर डीएसपी अरुण सिंह को उत्कृष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। अपने संबोधन में डीएसपी सिंह ने कहा, आज हम एक पुलिसकर्मी के अपराध का नहीं, बल्कि एक सिस्टम के विफल होने का जश्न मना रहे हैं। असली सफलता तब होगी जब हर नागरिक बिना डर के पुलिस की तरफ देख सके, जब हर पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पर गर्व कर सके। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तारा, एक नई शुरुआत और अगला मिशन। उस शाम जब डीएसपी अरुण सिंह अपने ऑफिस से निकल रहे थे, उनके सामने एक छोटी लड़की आई। वह शायद 10 से 11 साल की रही होगी, स्कूल यूनिफॉर्म में। क्या आप डीएसपी अंकल हैं? उसने शर्माते हुए पूछा। हां बेटा, मैं ही हूं, डीएसपी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी मम्मी ने यह आपको देने को कहा है। लड़की ने एक लिफाफा उनकी ओर बढ़ाया। वो कहती हैं कि आप बहुत अच्छे अंकल हैं और सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। डीएसपी ने लिफाफा खोला और पढ़ा। हमारे स्कूल में कुछ छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कृपया मदद करें। उनके चेहरे पर फिर वही दृढ़ संकल्प झलका। एक नया मिशन, एक नई चुनौती। बेटा, अपनी मम्मी से कहना कि डीएसपी अंकल ने उनका संदेश पढ़ लिया है, उन्होंने लड़की के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। और हां, यह भी बताना कि कोई भी अत्याचारी अब ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। वे जानते थे कि उनका अगला मिशन और भी चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन यही तो एक सच्चे पुलिस अधिकारी का धर्म है, न्याय के लिए लड़ना, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इस प्रकार डीएसपी अरुण सिंह की यह कहानी न सिर्फ एक पुलिस अधिकारी के साहस और ईमानदारी की कहानी है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति भी अपने निश्चय और दृढ़ संकल्प से सिस्टम में बदलाव ला सकता है।